देखिए, चारधाम यात्रा पर उमड़ रहे यात्रियों के हुजूम के बाद अब यात्रियों के लिए पंजीकरण व्यवस्था लागू कर दी गई है। एबीपी गंगा ने यात्रा पर बद इंतजामी और अव्यवस्थाओं की खबर सबसे पहले और प्रमुखता से दिखाई थी। ये जिम्मेदारी थी हमारी, जिस पर शासन और सरकार ने अब संज्ञान लिया है। उसके बाद से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कोशिश होती नजर आ रही है। पंजीकरण व्यवस्था कड़ाई से लागू की गई है, मगर अब परेशानी इस बात की है कि मई में पंजीकरण फुल है, अब यात्रा जून में ही कर सकते हैं। इस वजह से यात्री परेशान है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि यात्रा के लिए पंजीकरण बंद नहीं किए गए हैं। लोग अपनी जरूरत और स्लॉट खाली होने पर पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके साथ ही ऋषिकेश में विंडो पर फिजिकल प्रक्रिया के जरिए भी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। धारण क्षमता तय की गई है और उस धारण क्षमता से ज़्यादा अगर लोग कोई अगर लॉगिन करना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। व्यवस्था जो है अभी सही तरीके से चल रही है। हमारा रजिस्ट्रेशन मुख्यतः ऋषिकेश से हो रहा है और ऋषिकेश में अगर कोई अतिरिक्त व्यक्ति आते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है, किसी कारण से वो जाना चाहते हैं या इस तरह की भी कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको एज ए एक्सेप्शनल केस में आपको जो अभी व्यवस्था बताई उस व्यवस्था से उनको आगे किया जा रहा है। तो चलिए व्यवस्थाओं पर नजर डालते हैं। ग्राउंड पर कितना काम चल रहा है, कितना अपडेट है, हमारे सहयोगी पंकज राणा नजर बनाए हुए हैं तमाम व्यवस्थाओं पर, उनसे ही जानकारी लेंगे। तो पंकज, रजिस्ट्रेशन को लेके अभी भी बहुत क्लियर सिचुएशन नहीं है। स्लॉट फुल है मगर कहा जा रहा है रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और ऋषिकेश पहुंच करके कैसे रजिस्ट्रेशन होगा जब स्लॉट फुल है? इसमें तो देखिए, इसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनको अभी जून तक का इंतजार करना होगा, यानी कि 31 मई तक पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन फुल है। और ये जानकारी मिली है कि लगभग 6 जून तक केदारनाथ और यमुनोत्री धाम का रजिस्ट्रेशन फुल हो गया, यानी कि अब उन्हें जो रजिस्ट्रेशन करना होगा उन्हें 6 जून के बाद ही स्लॉट मिलेंगे और उसके बाद ही वो यात्रा पर उत्तराखंड आ सकते हैं। दूसरी एक बड़ी चीज़ ये है कि ऋषिकेश में फिजिकली जो रजिस्ट्रेशन है वो किए जा रहे हैं, उनमें पर्ची के माध्यम से श्रद्धालुओं को आगे भेजा जा रहा था। ऐसे लोग जो गरीब हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं है, ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे होती है, या जो साधु संत हैं जिनको यात्रा पर जाना ही है हर हाल में, तो उनके लिए एक व्यवस्था की गई थी कि ऋषिकेश काउंटर पे ही उनको एक पर्ची दी जाती थी, पर्ची के माध्यम से उन लोगों को आगे भेजा था। लेकिन अभी दिलीप जावलकर से हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की प्रक्रिया में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, कई तरह की व्यवस्थाएं बनी हुई थी। कोई भी लोग जो एजेंट लोग थे उनको पर्चियाँ दे देते थे और वो आगे निकल जाते थे। जब आगे जाते थे तो पुलिस उन्हें प्रॉब्लम करती थी, दिक्कतें आती थी। लेकिन अब एक नई व्यवस्था पर्यटन विभाग करने जा रहा है। ऐसे यात्री जो दूर दराज से आ रहे हैं, अलग अलग देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं, जो बसों से आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं और उनको ऑनलाइन प्रक्रिया पता नहीं है, वो सीधे यात्रा पर चल देते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक हैंड बैंड की व्यवस्था पर्यटन विभाग करने जा रहा है, जो ऋषिकेश में मिलेंगे। ये जो हैंड बैंड होंगे ये अधिकृत उन लोगों के पास होंगे जो पर्यटन विभाग की ओर से अधिकृत किए जाएंगे या पुलिस के जवान होंगे। वो हैंड बैंड उनको दिए जाएंगे। हैंड यानी कि एक बैंड होगा, वो बैंड हाथ में डालेंगे वो, और उसके बाद वो यात्रा पर आगे निकल जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और वो चारधाम यात्रा पर आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया खुल गई है, वो जारी है। और लेकिन इसमें एक बड़ी बात इसमें लगता है ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जून के बाद ही कर सकते हैं। अभी जून 31 मई तक पूरी तरह से स्लॉट फुल है। यमुनोत्री और गंगोत्री के 6 जून तक पूरी तरह से फुल हैं। तो यात्रा पर जो लोग आ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से वो आना चाहते हैं, तो वो 6 जून के बाद ही यमुनोत्री और केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद 6 जून के बाद ही यहाँ पर यात्रा पर आएँ। यमुनोत्री के अलावा बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम के लिए 31 मई तक पूरी तरह से स्लॉट फुल हो गए हैं। 31 मई के बाद ही यहाँ स्लॉट मिलेंगे। पूरी एक प्रक्रिया है। तो यानी कुल मिलाकर के स्लॉट फुल है 6 जून, लेकिन 6 जून के बाद से रजिस्ट्रेशन करके स्लॉट पाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी है। और हैंड बैंड की व्यवस्था की गई है जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के जा रहे हैं, ताकि यात्रा के दरमियान उन्हें फिगर आउट किया जा सके, वो अलग से दिखाई दे कि ये बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्री हैं और जो यात्री रजिस्ट्रेशन के साथ जा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया पंकज। तो देखिए, ये नई अपडेट है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है और 3 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हुई है, लेकिन यात्रा की शुरुआत से अब तक 48 श्रद्धालुओं की जान जाने से सरकार की जो तैयारियां हैं उन पर सवाल उठ रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप यह है कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर गंभीर नहीं है। अभी तक केदारनाथ धाम में 20, तो यमुनोत्री में 15, बद्रीनाथ में 9 यात्रियों की जान गई है, जबकि गंगोत्री धाम में 4 यात्रियों ने दम तोड़ा है। ऐसे में विपक्ष लामबंद नजर आ रहा है। सवाल ये उठा रहा है कि 2 साल का वक्त मिला था तैयारियों को दुरुस्त करने का, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये किस तरफ इशारा करते हैं, इसे लेकर सीधा सीधा सवाल विपक्ष का है। और यात्रियों के
मौत के आंकड़े को लेकर के ये पूरी तरीके की राजनीति। लोग आ रहे हैं तो इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? झूठ बोलने के अलावा मुझे लगता है इस सरकार के पास कोई काम नहीं है। इनके मंत्रियों के पास गपबाजी करने से, जुमलेबाजी करने से कोई दूसरा काम है? आप यहाँ के पर्यटन मंत्री से अगर बात करो तो वो विदेश की बात करते हैं। वो उत्तराखंड में सुधार कैसे करेंगे वो नहीं कर सकते, लेकिन वो स्विट्जरलैंड की, जर्मनी की, तमाम इंग्लैंड की, अन्य जगह की बात करेंगे। आप बात करिए कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को आप कैसे सुगम बनाएंगे। इस दृष्टिकोण से अगर आप बात करते तो ठीक है, स्वागत करते। लोग मर रहे हैं, कोई संवेदना नहीं है, संवेदना शून्य हो गई है सरकार।